गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज अपन क्लास 12th बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करेंगे बेटा, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका वेटेज है बेटा 3 से 4 क्वेश्चन का। 3 से 4 क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में आते हैं यहाँ से। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा इंपॉर्टेंट तो है ही, और जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए भी ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके अंदर नई नई क्यूरियोसिटी हैं, जो भी आप जनरल चीज़ें आपके अंदर डेवलप होती हैं, उन सब चीज़ों को आप इसी चैप्टर में पाएंगे। जब इस चैप्टर को डिटेल में आप पढ़ेंगे बेटा, तो सारी क्यूरियोसिटी आपकी डेवलप जो अंदर हुई है बेटा, सबका सोल्यूशन मिलता है इसमें। ठीक है, तो कभी आपको सुनने में भी आता है कि ह्यूमन के अंदर जो फीमेल होती हैं केवल 40 to 50 ईयर ही रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होती हैं, और वहीं अगर मेल की बात करेंगे तो 70 to 18 ईयर तक ये क्या होते हैं, मेल सेक्सुअली एक्टिव होते हैं या रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में देखेंगे। तो बेटा अगर स्टार्ट करते हैं अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर बात करेंगे बेटा, तो ह्यूमन बीइंग सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। ह्यूमन बीइंग सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है ह्यूमन बीइंग। मीन्स जो ह्यूमन होता है बेटा, ये वीवी पैरस होता है। कैसा होता है बेटा? वीवी पैरस। मीन्स जो ह्यूमन बीइंग होता है बेटा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, और वीवी पैरस मीन्स यंग वन को जन्म देता है। और अगर ह्यूमन की बात करेंगे तो ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन स्टार्ट कब होता है? रिप्रोडक्शन स्टार्ट एट प्यूबर्टी। जब ह्यूमन प्यूबर्टी पे पहुंचता है तब उसके अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी स्टार्ट होती है। ठीक है, आगे अपन पढ़ते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर, ह्यूमन के अंदर कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। तो आगे बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर बात करेंगे तो इसके अंदर कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। बेटा ह्यूमन में 2 टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। एक होता है बेटा आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड सेकंड आपका होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे बेटा, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होता है बेटा आपका? टेस्टिस। और वहीं अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे तो इसमें आता है बेटा ओवरी। टेस्टिस में बेटा होता है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। और वहीं ओवरी में होता है बेटा oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस में बेटा आपका क्या बनता है? स्पर्म बनता है। वहीं oogenesis में बेटा आपका बनता है ओवम। जब मेल और फीमेल गैमीट दोनों बन जाते हैं तो बेटा होता है इनका फ्यूजन, मीन्स फर्टिलाइजेशन। क्या होगा बेटा? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन से बनता है आपका जाइगोट। जाइगोट बनता है। जाइगोट। तो जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट होता है, और जाइगोट से आपका बनता है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट। जाइगोट से आपका बन जाता है ब्लास्टोसिस्ट। ये आपका ब्लास्टोसिस्ट बनता है।
इसी को बेटा अपन स्टेम सेल भी बोल सकते हैं, स्टेम सेल होता है। अब जब ब्लास्टोसिस्ट बेटा बन जाता है तब इसका हम कराते हैं इम्प्लांटेशन। अब इसका क्या कराएंगे? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, जब इम्प्लांटेशन बेटा कराएंगे तो अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये फीमेल के यूट्राइन वॉल में जाके अटैच हो जाएगा। तो इम्प्लांटेशन में ये यूट्राइन वॉल होता है, ब्लास्टोसिस्ट जाके अटैच हो जाएगा और स्टार्ट कर देगा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। अब ये बेटा एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो। तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद बेटा स्टार्ट होगा आपका गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा बेटा, फिर एम्ब्रियो अप टू 9 मंथ तक उसका क्या होगा? डेवलपमेंट होता रहेगा, इसी को बोलते हैं गेस्टेशन। और ये लोग गेस्टेशन पीरियड होता है ह्यूमन फीमेल के अंदर 9 मंथ तक, 9 मंथ। और गेस्टेशन पीरियड के बाद होगा स्टार्ट बेटा पार्चुरेशन। पार्चुरेशन में फीमेल क्या करेगी बेटा? यंग वन को जन्म देगी, डिलीवरी ऑफ बेबी, डिलीवरी ऑफ बेबी। इसमें बेटा बेबी का डिलीवरी होता है, फिर फीमेल के अंदर बेटा स्टार्ट हो जाता है लैक्टेशनल पीरियड। फिर स्टार्ट होगा बेटा लैक्टेशन, ये भी बेटा लगभग 6 मंथ तक होता है। फीमेल को बेटा अप टू 6 मंथ तक बच्चे को फीडिंग कराना चाहिए, ठीक है बेटा। तो अपन स्टार्ट करें से कहां से? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर आपने देखा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में अगर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे तो आपका टेस्टिस होता है, वहीं फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आपका क्या होता है? ओवरी होता है। और टेस्टिस के अंदर आपका बेटा होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवरी के अंदर होता है oogenesis। और स्पर्मेटोजेनेसिस से आपका बनता है स्पर्म और oogenesis से आपका बनता है ओवम। पोलाइडी बेटा ओवम की पोलाइडियन होता है और स्पर्म की पोलाइडियन होता है, और जब फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बनता है बेटा इसकी पोलाइडी हो जाती है टूयन। अब जाइगोट से बेटा फर्दर डेवलपमेंट होता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट जब बन जाएगा बेटा इसका हम करा देते हैं इम्प्लांटेशन। ये यूट्राइन वॉल में जाके बेटा क्या होता है? इम्प्लांट हो जाता है। ये है बेटा हमारी यूट्राइन वॉल, यूट्राइन वॉल में जाके इम्प्लांट हो जाता है। फिर फर्दर स्टार्ट हो जाता है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा बेटा तो स्टार्ट होगा आपका गेस्टेशन पीरियड, जो 9 मंथ तक चलता है। तो 9 मंथ तक गेस्टेशन पीरियड होगा। फिर जब बच्चा मैच्योर हो जाएगा बेटा तो उसका होगा पार्चुरेशन, मतलब डिलीवरी ऑफ बेबी। जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद स्टार्ट होता है लैक्टेशन पीरियड, जो अप टू 6 मंथ होता है, ठीक है बेटा। तो हमने डिटेल में आपको पढ़ाया ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर क्या क्या स्टेप्स होती हैं। स्टेप्स के बाद अब आप स्टार्ट करेंगे अपन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है बेटा। तो अगला टॉपिक आपने स्टार्ट करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है बेटा? मैंने आपको बताया कि जो मेल के अंदर की अगर बात करेंगे तो मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? टेस्टिस होता है। और फीमेल के अंदर की अगर बात करेंगे बेटा, फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? ओवरी होता है। तो वो ऑर्गन जो गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे उनको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो अगर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे, ऑर्गन which produce gamete और सेक्स हार्मोन। जो ऑर्गन बेटा आपके गैमीट प्रोड्यूस करेंगे या सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे इज नोन एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन।
अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे बेटा, तो मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होगा? एग्जाम्पल में टेस्टिस इन मेल, इन मेल। और वहीं फीमेल के अंदर बात करेंगे बेटा, ओवरी इन फीमेल। ये होते हैं बेटा आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं बेटा जो गैमीट तो नहीं सिक्रीट करते, ना ही हार्मोन सिक्रीट करते हैं, बट गैमीट के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। तो लिखेंगे बेटा ऑर्गन व्हिच neither produce gamete nor produce hormones, but help in transportation of gamete known as सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब बेटा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे तो मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन अलग होते हैं और फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन अलग होते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे, रेटी टेस्टिस, वासा फ्रेंसिया, वास डिफरेंस, ये सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं बेटा किसके अंदर? ये मेल के अंदर होते हैं। और वहीं अगर बेटा फीमेल के अंदर की बात करेंगे, फाइलोपियन ट्यूब, यूट्रस और भी ऑर्गन, ये हमारे बेटा फीमेल के अंदर होते हैं। तो ये बेटा ऑर्गन ना तो आपकी गैमीट प्रोड्यूस करते हैं और ना ही कोई हार्मोन, बट ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं गैमीट का। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं अपन। अब बढ़ते हैं बेटा हम ह्यूमन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन मीन्स ह्यूमन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपन पढ़ने जा रहे हैं। ओके,